Children, good morning. This is Sita Sharma, madam. Today, I am going to teach you social science. But before that, I want to know how are you all. I hope you are all fine. Taking care of yourself and your family members in this lockdown period. Be careful, beta, and take care of yourself. Okay. Let's start the importance of the family. The first chapter is importance of the family. Here, the family is the greatest gift of nature. We live in a family, and it's very, every child, every person is very lucky to have a family. It's the first learning place. The child learns everything by watching and imitating the family members. It may be how to speak, walk, and behave. Here, beta, imitating. This word imitating means to follow somebody, या to do the same action as others do. For example, let me say, okay, in Hindi I'll explain you कि जो बाकी लोग करते हैं, जो आपके घर के लोग करते हैं, वैसा ही अगर आप कर रहे हैं तो आप इमिटेट कर रहे हैं. नकल करना या सेम टू सेम करने को इमिटेट बोलते हैं. ओके तो हम घर में देखना सभी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को देख देख कर काफ़ी कुछ सीख लेते हैं. बड़े छोटों से सीखते हैं, छोटे उनसे छोटों से सीखते हैं. तो उसी को इमिटेट के बारे में बोला गया है यहाँ पे. इट मे ऑल्सो मे हाउ टू स्पीक. स्पेशली हम अपने फैमिली में लैंग्वेज सीखते हैं, मैनर सीखते हैं, बिहेव करना सीखते हैं. जब बड़े देखते हैं सबको नमस्कार करते हैं तो हम भी करते हैं. तो ये सब हम अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखते हैं. द चाइल्ड लर्न्स टू ओवरकम. बेटा ये ओवरकम चैलेंजेस एंड सॉल्व प्रॉब्लम. ओवरकम मतलब चाइल्ड देखता है, ओवरकम मीन्स मुसीबतों को से आगे निकल जाना. कोई मुसीबत अगर फैमिली पे आती है तो उससे आगे निकल जाने या उससे जीत जाना, उसको बोलते ओवरकम चैलेंजेस. मुसीबत से मतलब हार ना मान के आगे बढ़ना. सॉल्व प्रॉब्लम्स. फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है. अब आप बोलो कि प्रॉब्लम का मतलब जैसे कोई बीमार है तो आप उनका इलाज कर रहे हैं. पैसे की दिक्कत आ रही है तो कैसे हैंडल कर रहे हैं घर वाले. काम नहीं है तो कैसे करना है. तो इन सब प्रॉब्लम्स को, या घर में छत ख़राब हो गई है तो कैसे करना है, ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको हम लोग फैमिली मेम्बर्स में लोगों को देखकर अपने आप को सीखना है. उसके बाद बेटा ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं हेल्प्स टू मेक डिसीज़न बहुत हेल्प करता है. हम फैमिली मेम्बर से पॉजिटिव नेगेटिव सारे टाइप के डिसीजंस फैसले लेने की ताकत रखते हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट दैट द ग्रोथ ऑफ मेम्बर्स ऑफ द फैमिली प्रैक्टिस द वैल्यूज़ एंड एक्शन. यहाँ पे वैल्यूज सीखते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं, अच्छे सारे संस्कार सीखते हैं. उनके हर एक्शन से बोलते हैं ना, बड़े जो करते छोटे वही करते हैं. इसीलिए बड़ों के ऊपर हमारी नज़र रहती है तो हम उनसे सीखते हैं. इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस द वैल्यूज़ एंड एक्शन दैट वांट देयर चिल्ड्रन टू लर्न. The interaction among the family members develop close bond of love, affection that continue through life. हमारे बीच में फैमिली के साथ रहते रहते, इंटरेक्शन करते करते, बातचीत करते करते, रहते रहते प्यार बढ़ता है, बॉन्ड हो जाता है लव का, और हम लोग एक दूसरे के केयर करते थ्रू आउट द लाइफ. यहाँ पे देखिए ऑल द ह्यूमन बींग्स लिव इन ग्रुप. फैमिली इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप. पता है सबसे ताकतवर होती है फैमिली. फैमिली से बेस्ट कुछ नहीं होता. द फैमिली सिस्टम वर्क्स लाइक अ चेन. द एल्डर्स हेल्प द चाइल्ड टू ग्रो helps the child to grow into a good human being. In turn, the child provides support to the elders in time of need. They also follow the family values and tradition. Mutual affection, love, trust, and sharing of responsibilities strengthen the relationship of in a family. यहाँ पे एक चाइल्ड की जो सिस्टम है, फैमिली सिस्टम, वो वर्क्स लाइक चेन मतलब बेटा यहाँ पे संस्कारों को
दादा दादी से पापा को आता है, पापा से बच्चों को आता है, उसी के लिए यहाँ पे चेन बोला गया है। यहाँ पे एल्डर्स हेल्प टू ग्रो, बड़े जो होते हैं वो बीच बीच में सिखाते रहते हैं बच्चों को, बेटा ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। आपने हमेशा अपने घर में माँ बाप को, दादा दादी को बोला है, बोलते सुना है कि ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। ये जो गुड ह्यूमन बींग्स हैं वो हमको फैमिली सबसे अच्छा गुड ह्यूमन बींग बनाती है, और हमारे बीच में फैमिली वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन सिखाती है। ये फैमिली वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन क्या होते हैं बेटा? हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता, पूजा कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमारी पूजाओं में क्या मुख्य बातों का ध्यान रखना है, कौन हमारी कुल देवी है, ये सारी बातें हमको हमारे फैमिली मेम्बर्स से सीखने मिलता है। ये म्यूचुअल अफेक्शन क्या होता है बेटा? म्यूचुअल अफेक्शन मतलब आपसी प्यार। लव तो जानते ही हैं आप, ट्रस्ट मतलब विश्वास होता है फैमिली मेम्बर्स में एक दूसरे के प्रति, और ये विश्वास हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, और इसी पे हमारी फैमिली एक अच्छी फैमिली कहला सकती है या फिर एक ख़राब फैमिली। जिस फैमिली में बहुत प्यार हो वो फैमिली सबसे बेस्ट फैमिली है। आपने भी अपने मोहल्ले में सुना होगा कि गुप्ता जी का परिवार बहुत अच्छा है, ऐसे सुने, वो अच्छे लोग हैं, अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो बेटा एक फैमिली से एक बच्चे की पहचान होती है, उसका संस्कार पता चलता है, उसके आदर्श पता चलता है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है ये एक पता चल जाता है। इसी तरह आगे फैमिली ट्रेडिशंस के बारे में और दिया है बेटा, देखिए, a family each family follows certain customs and traditions. They are the activities that occur regularly, hold special meeting for that family. They are an excellent way of teaching values like respect for our elders, caring, sharing, helping others, passing the family heritage to the future generation. ये customs and traditions जो होते हैं ना बेटा, ये customs and traditions ये रहे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ये मतलब इसका मतलब है कि जैसे रीति रिवाज जो हम रेगुलरली करते रहते हैं, मम्मी बोलती ना ये करो वो करो रेगुलरली, और हम उन स्पेशल रेगुलर के स्पेशल मीनिंग्स बताते हैं, वे ऑफ टीचिंग उनका वैल्यू सिखाते हैं कि क्यों करा जाता है। आप कभी पूछना अपने घर वालों से कि ऐसे क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं। और हेरिटेज का मतलब होता है संस्कृति, हमारी सभ्यता जो हम अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखते रहते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी है बेटा लोकेश की, जो एवरी ईयर ऑन बैसाखी लोकेश विजिट गुरुद्वारा एंड हैव लंगर there. The elders sit and listen to the kirtan while children help at langar, cleaning the compound and organizing visitors and proper queues for darshan. बेटा ये देखिए, ये आज वैसाखी है, और आज देखिए हम वैसाखी के बारे में एक लोकेश फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं। लोकेश फैमिली क्या करती है? लोकेश फैमिली गुरुद्वारा जाती है। ये देखिए गुरुद्वारा जाती है और गुरुद्वारा में लंगर करते हैं। लंगर तो आप जानते हैं क्या होता है। और वहाँ पे सिट टुगेदर, लिसन टू, कीर्तन करते हैं और कीर्तन करते हैं। और पता है गुरुद्वारा में बेटा सबको काम करना पड़ता है, तो वो लोग सफाई करते हैं, बर्तन धोते हैं, दर्शन करने वालों को हेल्प करते हैं। इस तरह से गुरुद्वारा में बैसाखी के दिन वो लोग अपना फेस्टिवल मनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो में ये देखिए खाना परोस रहे हैं, ये लंगर है। गुरुद्वारा के लंगर के बारे में आपको अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं, या नेट पे आपको अवेलेबल है, वहाँ पे भी। नाउ कम्स टू केयर एंड एप्रिशिएशन। ये केयर तो आप जानते हो, एप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है? दिस वर्ड एप्रिशिएशन मीन्स किसी की तारीफ़ करना, एप्रिशिएट करना। हमेशा फैमिली में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको केयर मतलब एक तो केयर करते रहना चाहिए और लोगों को एप्रिशिएट करते रहना चाहिए। आपकी मम्मी ने अच्छा खाना बनाया तो आपको अप्रिशिएट करना है। वन फॉर वन अनदर आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ फैमिली. It is important that the family members spend time together. It builds strong bonds
among family members. The interaction gives them opportunities to remain in close harmony and understanding. The parents and the grandparents take care of children with lot of love and patience. Similarly, the children also look after the elders. Every member of the family has different responsibilities. These responsibilities must be shared and the wishes of the others must be respected. इसका मतलब ये होता है बेटा कि फैमिली में हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है केयर एंड एप्रिशिएशन की. केयर का मतलब बहुत ध्यान रखना और एप्रिशिएशन का मतलब तारीफ़ करना. तारीफ़ करते रहना चाहिए. घर में हारमनी होती है, खुशी बढ़ती है यहाँ पे. और इंटरएक्शन की बहुत ज़रूरत होती है. इंटरएक्शन मतलब बेटा आपस में बातचीत कभी बंद नहीं होनी चाहिए. और ये अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका. जब भी मौका मिले तो तारीफ़ करिए और इससे प्यार बढ़ता है. पेशेंस होना चाहिए. प्यार के साथ साथ हमको लव और पेशेंस की भी ज़रूरत होती है. फैमिली में अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है. और ये सारी चीज़ें हम अपने घर में अपने बड़ों से सीख सकते हैं. आप शेयर कर सकते हैं. बड़े से हमको सीखना है और फिर हम अपने छोटों को सिखाएंगे. ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबको एक काम होता है फैमिली में कि दादाजी सब्जी लाएंगे तो दादी सब्जी वब्जी काट देगी. कोई ना कोई घर का एक सदस्य एक काम को लेकर सब कोई करते रहते हैं. फैमिली मेम्बर्स में सबको काम दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. आपको भी कोई काम मिला होगा कि बेटा डेली तुमको ये करना है, तो दैट इज़ व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. और हमेशा बड़ों का ध्यान रखना चाहिए और केयर करना चाहिए, प्यार करना चाहिए. इन बातों का ध्यान, विशेष सबकी दूसरों का ख्याल. फैमिली में दूसरों का ख्याल और रेस्पेक्ट सबसे ज़रूरी है. और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना और भी ज़रूरी है. आप ना नहीं बोल सकते कि मैं इस बारे में नहीं जानता. Then comes to family likes and dislikes. In each family the members have their own likes and dislikes. Likes you know बेटा, जो चीज़ें पसंद है that's what our likes are. जो चीज़ें नहीं पसंद है that's what dislikes are. आप हमेशा बोलते हो मुझे घी नहीं खाना, मुझे पसंद नहीं है, मुझे कद्दू नहीं खाना, मुझे पसंद नहीं है. तो इसके बारे में क्या करना चाहिए? इट मे बी स्पेशल डेज, कलर, ड्रेस, म्यूज़िक, टेलीविज़न चैनल. हम लोग चैनल को लेकर भी लड़े. ये चैनल क्यों चला दिया, वो चैनल क्यों चला दिया, ये मेरा पसंद नहीं है, ये मेरा पसंदीदा चैनल है. द मेंबर्स हैव टू प्रेफरेंसेस एज हाउस होल्ड कोर्स. घर में भी घर के काम को ये मेरे को पसंद नहीं है, ये काम मैं नहीं करूँगा, ये काम मेरे को पसंद नहीं है, ये नहीं करूँगा. ऐसे बहुत बार लेकर झगड़ा होते रहता है. तो इन झगड़ों से बचने के लिए हमको घर के हाउस होल्ड कोर्स, ये जो हाउस होल्ड चोर्स का मतलब होता है घर के नियर डेली काम, जैसे बर्तन धोना, कपड़े करना, हाथ झाड़ू पोछा करना, इन सारे कामों को बोलते हैं हाउस होल्ड कोर्स, जो डेली करने पड़ते हैं. और यहाँ पे वॉशिंग देखिए, ये रहा द हाउस होल्ड कोर्स का. ये देखिए, दे मे नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स, बाइंग ग्रोसरी, पेइंग बिल्स, watering the plants. Household chores are necessary. Hence it may be important to share the responsibility. इसलिए किसी को कोई काम पसंद हो या ना हो, आपको दे दिया जाना चाहिए पसंद के हिसाब से. देखिए यहाँ पे लड़की, इसको ये काम पसंद है तो वो बाइक धोते रही है और ये देखिए डस्टिंग करते रहा है. इस तरह से आप भी अपने घर में कुछ ना कोई काम जो आपको पसंद हो वो आप प्लीज़ ज़रूर करें. फैमिली में इन बातों के लिए बहुत ज़रूरी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फैमिली सपोर्ट, ये बहुत ज़रूरी है. सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट हैपन्स व्हेन अ फैमिली मेम्बर्स फेसेस अ प्रॉब्लम, यू नो. आप बताइए, व्हाट हैपन्स व्हेन अ फैमिली मेम्बर्स फेस अ प्रॉब्लम? ऑब्वियसली यू हेल्प हिम. सो डू वी स्टैंड बाय हिम और हर? Of course, all family gives support in the time of emergency. It helps the sufferer to overcome the difficulties. हमारे घर में कोई मुसीबत आती तो हम सब फैमिली मेम्बर्स उसके साथ होते हैं और हिम्मत बढ़ाते हैं और हिम्मत बढ़ाकर उनको
बोलते हैं चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो सबसे बड़ी बात है उसी के बारे में बोला गया है, फैमिली सपोर्ट। यहाँ पे एक स्टोरी है सोनिया की मदर met with an accident. She has taken to hospital, immediately put on oxygen. She had lost lot of blood. The doctors instructed the family to arrange 3 units of blood to save the life. Sonia's cousin readily donated blood. Her aunt looked after their home. The uncle stayed in the hospital to help her father. The family support and care helped Sonia mother to recover quickly. यहाँ पे देखिए, ये जो सोनिया की मदर बीमार है, सोनिया के पापा हैं, उसके अंकल आए हैं सपोर्ट करने के लिए, घर के मेंबर सब लोगों ने मिलके खून दिया और उनके घर की ध्यान रखा। इस तरह से चाचा चाची सब कोई फैमिली में सोनिया की मदर को ठीक होने के लिए सपोर्ट करें ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। एक और चीज़ फैमिली में सबसे ज़रूरी होती है पार्टिसिपेशन इन फैमिली एक्टिविटीज़। घर के हर काम में आपको सहयोग देना चाहिए जो आपसे बन पड़े, इसीलिए यहाँ पे लिखा है पार्टिसिपेशन इन फैमिली एक्टिविटीज़। All family members participate in the family activities like cooking, eating, writing, poetry, singing. Some of them are good at one activity while others are excellent at another. Family nurtures the special talents of the family members. The encouragement has a family member to excel. हम फैमिली के मेंबर्स में सब कोई अच्छे होते हैं गाने में, कोई कुकिंग में, कोई ड्राइंग में, कोई किसी को हार्ड टास्क दे दो वो कर लेता है। तो फैमिली की हर एक फैमिली का एक स्पेशल काम सबको आता ही होता है, उसको हमको एनकरेज करना चाहिए। एनकरेज द फैमिली मेम्बर्स टू एक्सेल। ये एक्सेल का मतलब होता है बेटा कि हम उनको आगे बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बोलता है मेरे को सिंगिंग करना है तो उसको आप मना कर रहे हो, दैट्स नॉट गुड। वो अच्छी फैमिली की निशानी नहीं है। यहाँ पे एक स्टोरी है, आदित्य वॉज अ चाइल्ड, हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स एनकरेज्ड him but he was scared of going on stage. His class teacher made him participate in group song. Now he has gained confidence and participates in dramatic singing, debate, comparing, reading news, etc. He also sings at family and neighborhood function. Everybody enjoys listening to his melodious voice. His parents and the other children also love to sing with him. यहाँ पे इस बच्चे को सब कोई बढ़ावा दे रहे हैं and everybody encourages him. How? Teachers encourages him by participating in the school programs. What may be, he is asked to go to the stage पे भेजा जाता है और घर वाले भी उसको सपोर्ट करते हैं। इस तरह से फैमिली की एक्टिविटीज़ में फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करते रहना चाहिए। चलिए आते हैं रोल मॉडल। आवर रोल मॉडल में हम सीखेंगे, रोल मॉडल मतलब घर के एक मेंबर होते हैं जो सबसे ज़्यादा सबके प्रिय होते हैं, उनमें कोई ख़ास बात है तो उनके जैसे बनने को रोल मॉडल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, फैमिली मेम्बर्स हेल्प द चिल्ड्रेन अबाउट ग्रेट पर्सनालिटी, टेल अबाउट द ग्रेट पर्सनालिटी, their deeds, messages. It may be in form of story narration, gifting books to the children and visiting museums. आपको हमेशा देखना है बच्चे लोगों को और बड़े लोग हमेशा कहानियाँ सुनाते रहते हैं अपने फैमिली की, तुम्हारे दादा ऐसे थे, तुम्हारे चाचा ऐसे थे तो तुम उनके जैसे बनो, तुम्हारी बुआ को देखो क्या डांस करती है, तुम्हारे वो भैया को देखो कितने पढ़ लिख कर बड़े महान बन गए। तो ये जो स्टोरी नरेशन है ना बेटा, और ये स्टोरी नरेशन आपको इस उद्देश्य से बोला जाता है या उनके बारे में इसलिए बताया जाता है ताकि आप इनक्रेज होके उनको अपना रोल मॉडल बना के उनके जैसे बनो। ये देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर से भी पढ़ा के बोल सकते हो या फैमिली मेम्बर्स की स्टोरी भी बता सकते हो। यहाँ पे देखिए, डू यू नो चिल्ड्रन लर्न एन्जॉय लिसनिंग टू स्टोरीज दैट द ग्रेट पर्सनैलिटी लाइक महाराणा प्रताप, शिवाजी, यशोदा, झांसी की रानी, विवेकानंद, दयानंद, सरस्वती, इन सब के बारे में हम न्यूज़पेपर से पढ़कर अपने बच्चों को बताना चाहिए, मतलब फैमिली वाले को बताना चाहिए और इनसे बच्चों का फ़ायदा होता है। इवन टीचर्स आपको बताती रहती हैं
अगर आपकी दादा दादी या मम्मी वगैरह आपको बताते हैं तो उनको सुनिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। और पेरेंट्स उनसे आपको कुछ सीखने की ही कला सिखाते हैं। दे मे बी सम फैमिली मेम्बर्स whom you admire। बेटा ये एडमायर का मतलब होता है आप उनको चाहते हो, पसंद करते हो, आप उनकी पर्सनालिटी को पसंद करते हो कि मेरे को चाचा की तरह बनना है, वो देखिए क्या स्मार्ट बंदे हैं, मुझे बुआ की तरह डांस करना है। इस तरह की जो बातें होती हैं उसको बोलते हैं एडमायर, और हम उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। वो स्पेशल टैलेंट हम भी अपने अंदर लाना चाहते हैं। देखो यहाँ पे ये देखिए स्पेशल टैलेंट है जो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भी आए, और हम सोसाइटी में उस टैलेंट को दिखाकर हमको भी अफेक्शनेट नेचर मिले, लोग हमको प्यार करें, याद रखें। अरे वाह, देखिए गुप्ता जी का लड़का क्या शानदार स्विमिंग करता है, ये गुप्ता जी का लड़का क्या शानदार डांस करता है। जब आपकी तारीफ़ होगी तो आपकी मम्मी पापा की तारीफ़ होगी, तो उस तरह से आप फैमिली के खास बन सकते हैं। A special member may be tall uncle or a cousin who paints who paints your father who is a runner, a grandmother who writes stories, or aunt who with a long silky hair. It may be the mother who makes everyone laugh with his jokes or mimicry. You want to be like them. They are the role model. Whenever whosoever your role model may be, यू मस्ट ट्राई टू इम्बाइब। ये बेटा इम्बाइब का मतलब होता है अच्छी आदतें उनकी सीख लो। अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर बहुत पसंद आ रहा है या किसी की आपको कोई ख़ास बात अच्छी लगती है, तो आप उन्हीं बातों को अगर अपने अंदर लेते हैं तो उसको बोलते हैं इम्बाइब द थिंग्स। ठीक है बेटा, तो आपको सिर्फ उन्हीं बातों को ध्यान में रखना है जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं। अगर सपोज़ आपके अंकल बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो गुस्सा बहुत करते हैं, तो आपको गुस्से की आदत छोड़कर अंकल की सारी आदतें अपने अंदर ले लेनी, पॉजिटिव क्वालिटीज़ को लेना ही इम्बाइब बोलते हैं। ओके बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑलवेज यूटिलाइज योर टाइम एंड एनर्जी फॉर इम्प्रूविंग योर सेल्फ। Your good qualities make you happy, confident, popular with others. Share your feeling, hopes, dreams, fear, joy, sorrow, experience with your family, with your parents, teacher, friends, and family members. They will guide you to grow into a good human being. हमेशा आपके साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम हो टाइम में, कभी भी किसी भी टाइम में, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बताइए। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको वो हैप्पी करेंगे, कॉन्फिडेंट करेंगे, और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे तब आप पॉपुलर हो जाओगे, और जब आप पॉपुलर हो जाओगे तो आपको सब आपकी फीलिंग्स जो भी आप शेयर करना चाहते हो उनको शेयर करिए, और आप एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे। इसमें आप टीचर्स की भी मदद ले सकते हैं, पेरेंट्स के अलावा टीचर्स भी आपको अच्छा इंसान बनाए। और कोई भी दुख हो, तकलीफ़ हो, दर्द हो, आपके कोई सपने हों जो आपको पूरा करना चाहते हैं, हर चीज़ों का एक्सपीरियंस और फीलिंग्स आप शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स से। वही सबसे बड़े, आपके फैमिली मेम्बर्स से बड़ा गाइड आपको कोई नहीं हो सकता। और इससे अच्छी बात, आपको अच्छे ह्यूमन बीइंग, दुनिया में एक ही चीज़ बनना है बेटा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी बनो, अगर आप अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बने, अच्छे इंसान नहीं बने, तो ऐसे डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स की समाज को ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़रूरत नहीं है। चलिए, मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा था। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द book work. The type of family that includes only parents and their children is, ये हो गया आपका बेटा ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन है, इसलिए न्यूक्लियर फैमिली। ये देखिए, फिर उसके बाद आता है टू क्लोज बॉन्ड अमॉन्ग द फैमिली मेम्बर्स वी मस्ट शेयर लव एंड अफेक्शन। जेलसी तो आप जानते हो क्या बोलते हैं उसको, जलन खोर जो बोलते हैं वो, हेट्रेड, नफ़रत। तो अच्छा लव एंड बॉन्ड होने के लिए, प्यार बना रहे तो लव एंड अफेक्शन बहुत ज़रूरी है। टू मोटिवेट द यंग मेम्बर्स ऑफ द फैमिली टू एक्सेल, फैमिली
ट्रेडिशन वी शुड एनकरेज, अप्रिशिएट, या फिर बोथ ऑफ देम? तो आंसर होगा बेटा बोथ ऑफ देम। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ फैमिली मेम्बर इज़, इम्पॉर्टेंट ग्रुप सबसे अच्छा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप होता है फैमिली। और द फर्स्ट लर्निंग प्लेस ऑफ अ चाइल्ड इज़ फैमिली, क्योंकि फैमिली में सबसे पहले, आपको मैंने स्कूल में पहले भी बताया है कि हमको सारी चीज़ें पहले स्कूल में, खाना खाना, कंघी करना, जूते पहनना, कपड़े पहनना, जो मेन चीज़ें हैं वो आपको फैमिली सिखाती है। स्कूल तो बाकी सब चीज़ें सिखाती है, इसलिए स्कूल इज़ सेकेंड होम। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स पे पढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। द फैमिली डैश हेल्प्स द सफरर टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज। तो द फैमिली सपोर्ट आएगा ना यहाँ पे, तो ये आपका आंसर यहाँ पे सपोर्ट है। ओके, नेक्स्ट बेटा, ऑल फैमिली मेम्बर्स मस्ट पार्टिसिपेट इन फैमिली एक्टिविटीज़। यहाँ पे कोई भी फैमिली एक्टिविटी जो, जैसे शादी के कोई फंक्शन हो, आपको कोई काम करने बोला जाए तो आप ज़रूर करें, दैट इज़ वॉट इम्पॉर्टेंट। द डैश एंड डैश फॉर वन अनदर इज़ अ रियल स्ट्रेंथ। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आता है लव एंड केयर, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, लव और केयर। यहाँ पे लव एंड केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फैमिली में। तो वो काम, एवरी मेम्बर्स ऑफ द फैमिली मस्ट शेयर, यहाँ पे आएगा शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ईच फैमिली फॉलो सर्टन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। हमेशा कस्टम के साथ ट्रेडिशन ही जाता है, जो मैंने कीवर्ड बोलती हूँ ना कि कस्टम का कीवर्ड है ट्रेडिशन। ओके, नाउ बेटा दिस इज़ ओवर। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, मैचिंग नहीं है इस चैप्टर में। तो ये जो है, इंटरैक्शन डेवलप्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन अ फैमिली। हाँ, मैंने आपको अभी बताया था कि इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी होती है फैमिली में, इसलिए दिस इज़ ट्रू। ओके बेटा, फर्स्ट इज़ ट्रू। सेकंड, द चिल्ड्रन कैन नॉट हेल्प द एल्डर्स। ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे भी हेल्प करते हैं, तो दिस इज़ फॉल्स। सेकंड इज़ फॉल्स। देन थर्ड, ईच फैमिली फॉलोज सेम कस्टम। नहीं, ईच फैमिली का सेम कस्टम नहीं होता है, सबकी अपने अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशन होते हैं, इसलिए ये भी फॉल्स। नंबर 3 इज़ फॉल्स। केयर एंड अप्रिशिएट आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली। हाँ, केयरिंग बहुत ज़रूरी होती है, उसके लिए अप्रिशिएशन भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये ट्रू होगा। फिर उसके बाद आता है एवरी पर्सन हैज़ अ टैलेंट। हाँ, ये सही है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कोई झूठ बोलने में भी बड़ा टैलेंटेड होता है ना। चलिए अब इसमें ग्रुप डी और ग्रुप ई होता है। लिस्ट 2 एक्टिविटीज़ दैट यू एडमायर इन योर ग्रैंड मदर। तो बेटा आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप फर्स्ट लाइन में लिखेंगे माई मदर और नीचे वाले लिखेंगे माई फादर। तो अगर आपने माई मदर में, चलिए ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, इसलिए मैं आज यहीं एंड कर रही हूँ। ये सेक्शन डी एंड सेक्शन ई हम लोग नेक्स्ट ऑडियो में मैं आपको वीडियो में भेज दूँगी। आप ही यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें, और अगर आपको एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी डाउट regarding anything, you please come and give me your messages through which I can explain you. Thank you.